हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से रिलेटेड हम लोगों ने जो क्लास स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज हम लोग का जो क्लास होगा दोस्तों, झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण के बारे में क्लास करेंगे, जिसमें झारखंड की मिट्टी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर यदि आप चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, तो आज का जो हम लोग क्लास रहेगा दोस्तों, झारखंड की मिट्टी। तो आइए देखते हैं दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस पुस्तक से बारे में थोड़ा सी जानकारी हासिल करना चाहेंगे दोस्तों, जिसमें मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक जो कि है, जिससे हम लोग क्लास करते हुए आ रहे हैं दोस्तों। ये यही पुस्तक है जो कि जिसका जो लेखक है श्री देव कुमार जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए ये पुस्तक बनाया गया है, जो कि अध्यायवार क्वेश्चन बैंक सहित दिया गया है और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन को भी डाला गया है चैप्टर वाइज। ठीक है दोस्तों, तो इसी बुक से हम लोग आज जो करने वाले हैं, झारखंड की मिट्टी, जो हम लोग का जो टॉपिक है दोस्तों, उसको जितने क्वेश्चन हैं उस टॉपिक में, उसको आज हम लोग निपटाएंगे। तो अगर यदि आप चैनल में नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करके चैनल में जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, और साथ ही अगर यदि आपने अभी तक हमारा जो पिछला वीडियो बना हुआ है, क्लासेस हुई है दोस्तों, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से, अगर यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियो बनी हुई है। मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू करके चैनल का प्लेलिस्ट का नाम होगा, आप जाके वहाँ से विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं देर ना करते हुए आज का जो हम लोग का टॉपिक है झारखंड की मिट्टी, उससे हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो आज का हम लोग का टॉपिक है दोस्तों, झारखंड की मिट्टी, ये इस प्रकार से है टॉपिक है हम लोग का, जिससे आप हम लोग आज क्लास करने वाले हैं जिस टॉपिक से, वो है झारखंड की मिट्टी। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। झारखंड में जो पाई जाने वाली मिट्टी है दोस्तों, कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो झारखंड में कुल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लाल मिट्टी झारखंड के लगभग कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है, मतलब कितने प्रतिशत पाई जाती है जो लाल मिट्टी है दोस्तों। ठीक है, जो कि कांस्टेबल 2016 और एसआईपीटी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है। चूँकि झारखंड क्षेत्र में, झारखंड जैसे राज्य में 90% जो है लाल मिट्टी झारखंड में पाई जाती है, 90%। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है। अभी हम लोग देखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। झारखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र में। तो पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा नंबर क्वेश्चन, कथन वाला जो प्रश्न है दोस्तों, स्टेटमेंट वाला, तो उसको हम लोग देखेंगे। लाल मिट्टी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, जो सही है उसको चुनना है। ठीक है दोस्तों, उसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया गया है कि इसमें लौह तत्व, एल्युमिनियम, सिलिका और खनिज तत्व प्रचुर मात्रा मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म खनिज तत्व की अल्पता मिलता है। ऑप्शन सी में दिया गया है कि इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, गेहूं जैसे प्रमुख फसलें होते हैं। और ऑप्शन डी में दिया गया दोस्तों सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में, कि झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी विकास हुआ है। झारखंड में जो बेसाल्ट चट्टान होते हैं दोस्तों, और चट्टान है, उसके अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है। नीचे दिए गए में से कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े दोस्तों, वो है लाल मिट्टी पाई जाती है, जो 90% भूभाग में झारखंड के लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दामोदर घाटी में जो है दोस्तों, मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दामोदर घाटी में। तो ये दामोदर घाटी में क्या किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, तो लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9वां नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड में काली मिट्टी की अधिकता कहाँ पाई जाती है। झारखंड में जो है काली मिट्टी की अधिकता कहाँ पाई जाती है। तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, एक ऐसा जगह है जहाँ पे ज़्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है झारखंड में, वो है राजमहल क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो 10वां नंबर क्वेश्चन मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से दिया गया है। क्वेश्चन है कि काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, इसको बताना है। मतलब उसका जो लोकल नाम है दोस्तों, स्थानीय जो नाम है उसको बताना है। तो मतलब और कौन से नाम से जानते हैं, इसका मतलब वही है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का जो स्थानीय नाम है वो रेगुर मिट्टी है, जो कि और दूसरा नाम इसका रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं काली मिट्टी को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से दिया गया है, जो कथन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन निष्कर्ष वाला। तो आइए देखते हैं, काली मिट्टी के संदर्भ में सही का चयन करना है। काली मिट्टी के संबंध में संदर्भ में सही जो कथन है उसको ये करना है, चयन करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कथन। ऑप्शन ए में दिया गया कि इस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। ऑप्शन बी में है इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ, फास्फोरिक एसिड की कमी में पाई जाती है। ऑप्शन सी में दिया गया है कि राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी में धान एवं चने की खेती की जाती है। ऑप्शन डी में है इनमें से सभी सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इनमें से सभी सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कौन से मिट्टी का क्रम यानी 16 ऑर्डर जो है राज्य के अधिकांश भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो राज्य के अधिकांश भाग में कौन सा क्रम में मिट्टी पाया जाता है दोस्तों, आइए देखते हैं मिट्टी का जो क्रम है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये अल्फीसॉल जो होता है दोस्तों, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो मिट्टी का क्रम है सोइल ऑर्डर वो अधिकांश भाग में पाया जाता है अल्फीसॉल, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कथन और निष्कर्ष वाला। आइए देखते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, जो सत्य है उसको चुनना है। तो इसका जो है दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है इस मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन बुकानन द्वारा वर्ष 1905 ईस्वी में किया गया था, ये सही है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि इसमें लौह एवं एल्युमिनियम खनिज तत्व की प्रचुरता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी में है कि इसमें कंकड़ की अधिकता पाई जाती है, यह भी सही है। ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में, कि झारखंड में पाए जाने वाली लेटराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है। ठीक है, झारखंड में जो पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी है मुख्यतः किस प्रकार की फसल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लेटराइट मिट्टी में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो चावल तथा मोटे अनाज की जो है दोस्तों खेती किया जाता है, जो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है झारखंड में। ठीक है, उसमें ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार से दिया गया है कि इनमें से जलोढ़ मिट्टी का कौन सा दो प्रकार है। जो नीचे दिए गए में से जलोढ़ मिट्टी का कौन सा दो प्रकार है दोस्तों, तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है, जो कि खादर और बांगर होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, खादर एंड बांगर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, ए और सी बी। ठीक है, तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है, मतलब सही का चयन करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया गया है कि इसमें चूना, पोटास, खनिज तत्व की प्रचुरता है। ऑप्शन बी में है इस मिट्टी द्वारा धान, गेहूं, गन्ना प्रमुख फसलें होता है। ऑप्शन डी में है इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस और खनिज तत्व जो है अल्पता है। ऑप्शन डी में है सभी सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है सभी सत्य है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन की कोडरमा, झुमरी तलैया तथा मंगार पहाड़ी के आसपास इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, तो माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, SIPT 2017 में पूछा जा चुका है दोस्तों, माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। कोडरमा आपको मालूम होगा दोस्तों अभ्रक के लिए फेमस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अभ्रक का जो उत्पादन होता है दोस्तों वो कोडरमा जिला से होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 18वां नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है आप लोग सामने कि माइका युक्त मिट्टी झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है।
कौन से स्थान पर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को अभी मैं बताया कि कोडरमा में पाई जाती है। और कोडरमा के अंदर ही आता है दोस्तों झुमरी तलैया, जो कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका मतलब 1 और 2 दोनों सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, जो कि 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, जो IRB 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक से क्वेश्चन पूछा गया है, दिया गया है कि झारखंड राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है। झारखंड राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है। तो फिर से वही क्वेश्चन आया दोस्तों, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कोडरमा में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष वाला जो है दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड में पाई जाने वाली अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है उसको छांटना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कथन ए में दिया गया है कि इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी या पीला होता है, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया कि जल की कमी के कारण उत्पन्न कृषि में कठिनाई होती है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में दिया गया दोस्तों इस मिट्टी में चना की खेती की जाती है, ये गलत जवाब है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, चूँकि ये स्टेटमेंट गलत है। चना की खेती काली जो मृदा होता है दोस्तों उसमें किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि इस जो क्वेश्चन है में दिया गया है ये गलत है दोस्तों, जो कि हम लोग को छांटना था गलत। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि SIPT 2017 में और PGT 2017 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों कि हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हजारीबाग जिला में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों यहाँ पे जो है रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जो कि दामोदर घाटी के किनारे हजारीबाग जिला जो है दोस्तों अवस्थित है, जो जिससे कारण रेतीली मिट्टी का प्रभाव ज़्यादा है, उस एरिया में रेतीली मिट्टी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22वां नंबर क्वेश्चन मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक से, जो कि आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों 5th JPSC PT 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो छोटा नागपुर के फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, जस्ट मैंने पिछला क्वेश्चन था उसमें आप लोग को एक्सप्लेन किया था, उसी का क्वेश्चन दे दिया गया है कि छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो दामोदर घाटी में जो है दोस्तों, दामोदर घाटी क्षेत्र में छोटा नागपुर में जो है फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 23वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक का, आप लोग देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गेरिस है। ठीक है, तो कौन सी मिट्टी का स्थानीय नाम गेरिस है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, चूँकि बलुआ और दोमट मिट्टी जो है स्थानीय नाम जो है दोस्तों गेरिस है। ठीक है, बलुआ और दोमट मिट्टी का जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 24वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक से कि बलुई मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है। बलुई मिट्टी जो है दोस्तों झारखंड के कौन से ज़िले में पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों कौन सी जगह में पाई जाती है वो पूछा गया है, कौन कौन से ज़िले में। तो पूर्वी हजारीबाग में और धनबाद में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने 25वां नंबर क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार से दिया गया है कि इनमें से किस का उपयोग मुख्य रूप से झारखंड में मिट्टी के विकास के लिए किया जाता है, जहां पहाड़ी ढलानों के कारण पानी में के बहाव का खतरा रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, चूँकि ग्रेनाइट नाइस और ग्रेनाइट सिस्ट में पाया जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। PGT 2023 में रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी किस प्रकार की किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता वाली है। दामोदर घाटी जो है दोस्तों किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता वाली है, जो कि PGT 2023 में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है बलुई मिट्टी होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड की मिट्टी में किस खनिज की कमी पाई जाती है, जो कि PGT 2023 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। झारखंड की मिट्टी में किस खनिज की कमी पाई जाती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जस्ता का भी पाई जाती है, मोलिब्डेनम का भी पाया जाता है और बोरान का भी पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28वां नंबर क्वेश्चन कि उस मिट्टी का नाम बताइए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा द्वारा तीव्र निच्छालन के कारण कम उपजाऊ हो जाती है। कौन सा मिट्टी है दोस्तों,
तो ये कौन सा मिट्टी है, इसका राइट आंसर क्या होगा, लेटराइट मिट्टी, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, जो कि पीजीटी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, पीजीटी 2023 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मिट्टी नमी की यात्रा जिस स्तर पर स्थित का समर्थन करती है उससे नीचे कम होने को खाली स्थान सूखा जाता है, क्या बोलते हैं दोस्तों उसको। ठीक है, कौन सा स्थान को सूखा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कृषि होता है, कृषि को सूखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, जो पीजीटी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 30वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में, कि 2012 तक झारखंड में लगभग कितना प्रतिशत अम्लीय मिट्टी पाया जाता गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 90% जो है 2012 तक झारखंड में लगभग अम्लीय मिट्टी 90% तक पाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर है, और पीजीटी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा सेशन ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इस पुस्तक का अगर यदि आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, पीडीएफ इस पुस्तक को चाहिए पीडीएफ आप लोग को, तो एग्ज़ाम फाउंडेशन करके एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, वहाँ पे आप लोग जाके मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिनिमम चार्ज में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, सभी को जोहार।